लेकिन आज इस कल काल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है। पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी ले करके अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज़ लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफ़रत के हमको क्या मिला। नफ़रत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहाँ शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं।
मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, जो आपको मनुष्य शरीर मिल गया। मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता।
और अगर भूले भटके चला भी जाए तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। महात्मा करे तो करें क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता? डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते हैं। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर? इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। अरे जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं